A very good morning to all the students of class 5th. Today in English grammar I am going to teach you lesson number 5th. The name of the lesson is connectors. Okay, it is given on page number 21 in your book. So here we will start. A connector is a word which joins two words, phrases, clauses और sentences. एक connector एक ऐसा शब्द होता है जो दो words को, phrases means incomplete sentences, clauses means complete sentence with some sense, ओके और सेंटेंसेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है. इन्हें कंजक्शन भी कहा जाता है. ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज कंजक्शंस. इट इज अ वर्ड फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर नो अदर पर्पस. और उसका क्या होता है, ज्वाइनिंग के लिए वो वर्ड्स काम आते हैं, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. The same word can be an adverb in one place, a preposition in another, and a connector in yet another. As जो मतलब जो एडवर्ब, कनेक्टर और प्रीपोजिशन, वो एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में भी काम में आ सकता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी काम में आ सकता है और कनेक्टर के रूप में भी काम में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल बिफोर. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर. हियर बिफोर इज द एडवर्ब ऑफ द वर्ड प्लेस. आई रीच देयर बिफोर इवनिंग. मैं वहां इवनिंग से पहले पहुंच चुका था. हियर before is used as a preposition. Next sentence, I reached there before you came. मैं तुमसे पहले पहुंच चुका था. So here before is used as connector of two sentences. I reached there, you came. Okay, so here before is used as a connector. So in all these three sentences, before is used as an adverb, a preposition and a connector. Okay, so the same word can be an adverb, a preposition and a connector in a place. Okay, here we will deal with coordinate connectors only. Coordinate connectors क्या होते हैं? Connectors of common use. ठीक है, जो commonly use आते हैं, join word, phrases और sentences of equal rank. Coordinate connectors क्या होते हैं? वो ऐसे words, phrases और sentences को join करते हैं जो equal rank के होते हैं. And, but, yet, only, also, hence, for, or, nor, besides, whereas, therefore, however, otherwise, as well as are known as coordinate connectors. For example, noun with noun. Here, Mohan and Sohan. Name of two boys are given, Mohan and Sohan. Came to my house. So, we will connect noun with noun. Okay. So मोहन एज वेल एज सोहन. मोहन के साथ साथ सोहन भी आज मेरे घर आए थे. वर्ब विथ वर्ब. हियर वी विल ऐड वर्ब विथ वर्ब. दे वर्कड एंड प्लेड टुगेदर. वर्कड एंड प्लेड. हियर टू नाउन्स आर गिवन, सो वी हैव कनेक्टेड दीज टू नाउन्स विथ एंड. एडजेक्टिव विथ एडजेक्टिव. ही इज सैड बट होपफुल. वो दुखी है लेकिन उसमें एक उम्मीद है. एडवर्ब विथ एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स क्या होता है, जिस तरह से वो चीज की गई है. ही स्पोक लाउडली एंड क्लियरली. उसने जोर से भी बोला और क्लियरली भी बोला. ओके, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच आर इन रेड कलर आर नोन एज कोऑर्डिनेट connectors which connects phrases, clauses or sentences of equal rank. Now we will do the related book exercise. Okay. क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट आउट द कंजक्शन इन ईच सेंटेंस. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनमें कनेक्टर्स और कंजक्शन बताने हैं. ठीक है. ही इज स्लो बट स्टडी. ठीक है, सो हियर बट इज द कंजक्शन. नेक्स्ट, कीप क्वाइट और गेट आउट ऑफ हियर. सो इन द सेंटेंस और, बिकॉज और इज कनेक्टिंग दीज टू phrases. Okay, Ramu is poor yet he is honest. रामू गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट भी है. वी वेंट आउट एंड हैड एन आइसक्रीम. हम बाहर गए और हमने आइसक्रीम खाई. आई रिमेंबर हिज नेम बट नॉट हिज एड्रेस. मुझे उसका नाम तो याद है लेकिन उसका घर का पता नहीं याद है. नम्या एज वेल एज सौम्या वर लर्निंग फ्रेंच. नाम्या और सौम्या दोनों क्या सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, join each pair of following sentences using a suitable conjunction. You can use one from the box below. Here in this box some conjunctions are given, so you have to put the conjunction on the
suitable place. Okay, first one, she was ill, she did not come. So we have used here therefore. वो बीमार थी इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई. He did not work hard so he failed. उसने ज्यादा मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया. Anu came early, Bunny came late. So we have connected these two sentences with the connector but. अनु जल्दी आ गया था लेकिन बनी जल्दी नहीं आया था. Tell me the truth, I will punish you. मुझे तुम सच बता दो वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा. सो वरना की जगह we have used otherwise. Is that story true or false? So we have connected true with false with the connector or. Okay. Ravi ran fast yet he could not win the race. रवि तेज भागा लेकिन फिर भी वो रेस नहीं जीत पाया. अमित कैन रीड एंड राइट इंग्लिश. सो वी हैव कनेक्टेड read and write with the connector and. Okay, next question, fill in the blanks choosing the right sentence connectors. So in this question we have to do the same thing. Options are given, we have to put the right connector. Though Ram is my classmate yet he does not help me. हालांकि राम मेरा क्लासमेट है लेकिन फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता है. It was the last train dash I managed to get a berth in it. ये लास्ट ट्रेन थी जिसमें मैंने क्या किया, एक बर्थ मैनेज की, मतलब मुझे उसमें रिजर्वेशन मिल गया. एंड बी जस्ट डैश फियर नॉट. बी जस्ट एंड फियर नॉट. द लास्ट क्वेश्चन, कंबाइन ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल कंजक्शन. इन the following sentences are given, we have to put the suitable conjunction. So I have connected the two sentences with the lines and I have written the connectors in between. Okay, Manu reads for pleasure but John reads for profit. It was late dash we decided to set out. So we decided to set out. वो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए हमने बाहर रहने का डिसाइड किया. He was poor, he was honest. वो गरीब था लेकिन वो ईमानदार था. We love Tommy, he is a faithful dog. हम टॉमी को प्यार करते हैं क्योंकि वो एक फेथफुल डॉग है. He is poor but he is contented. वो गरीब है लेकिन वो contented भी है. Okay, this mango is large as well as this mango is sweet. ये मैंगो बड़ा भी है और वैसा ही ये मैंगो क्या है, स्वीट भी है. Okay, so all these kinds of words are known as conjunctions. In this lesson we have read about connectors. Connectors or conjunctions are the same thing which connects two sentences, two phrases, two clauses with each other. Okay, I hope you all have understood this lesson. Thank you.